तो दोस्तों, मैं हूं बीके सिन्हा। आप जितने भी दर्शक हैं इस चैनल के, वो अक्सर इंतजार करते होंगे निफ्टी का वीडियो, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, हाइब्रिड एनालिसिस। लेकिन आज हम कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज हम एक ऐसे स्टूडेंट के साथ में चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रोफेशन से बाय लर्निंग आर्किटेक्ट हैं। वो हमारे ही शहर नागपुर से हैं। और इन्होंने 16 साल 17 साल पहले हमने एक फिजिकल वर्कशॉप किया था नागपुर के एक होटल में। करीब 50 लोगों ने अटेंड किया था। तो वहां मेरी इनसे मुलाकात हुई थी क्योंकि ये भी उसमें एक पार्टिसिपेंट थे। तो वैसे तो आप में से बहुत लोग जानते हैं मैं सिविल इंजीनियर हूं, और मैं चर्चा आज कर रहा हूं आर्किटेक्ट के साथ में। तो वैसे ही प्रोफेशनली ये रिश्ता काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन आज हम इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे। और पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आज हमारे गेस्ट से, संदीप हरडे। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड आफ्टरनून रादर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो संदीप, याद है आपको कि आज से 16-17 साल, काफी दिन हो गए, यस यस सर, यस सर, आपने वो सेमिनार अटेंड किया था। यस यस सर। एंड इफ वी रिमेम्बर करेक्टली, इट वाज इन द होटल हेरिटेज ऑफ होटल नागपुर। हेरिटेज या सो सदर। इट वाज अ 3 days वर्कशॉप। यस सर, यस सर। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं, वो 3 days वर्कशॉप में 2 दिन थ्योरी कवर की गई थी, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस। और एक दिन चार्ट के ऊपर में खाली प्रैक्टिस की गई थी और एग्जाम्पल लिए गए थे। तो संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पर्पस इस सेशन का ये है कि खास करके जो बिगनर्स हैं मार्केट में, हाँ सर। उन्हें इंस्पायर करना कि सीखना, लर्निंग, यस एजुकेशन इज यस सो यस। इम्पोर्टेंट बिफोर दे स्टार्ट ट्रेडिंग इन दी मार्केट। बिकॉज दैट्स ट्रेडिंग राइट अपने सर। आप में बहुत बड़ा रिस्की प्रोफेशन है। तो पहले मुझे आप ये बताएं कि आपके दिमाग में वो क्या आया एज एन आर्किटेक्ट कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी चाहिए, और आपने वो वर्कशॉप अटेंड किया। Actually, this was, if I remember, this was the time when silver was very much in talks. या है, वेरी ट्रू। Everybody was discussing silver. एब्सोल्युटली, And एब्सोल्युटली। I remember silver was trading that time maybe some 7 or 8,000 a kg. हाँ हाँ हाँ। Or I was in my regular architectural practice, so I met one fellow who was into uh, trading, and he had lost lot of money in the sense he has lost his house, everything. ओ, And he was really in a very bad state. ओके And then somehow, when he was in a kind of a depression also. And ओके then later on he you know gathered himself, and then he went into this real estate brokerage thing. हाँ हाँ। And that's how I met him. सर उसने मतलब उसने मुझे ऐसे ही बताया था, बोले हम्म। सिल्वर 70,000 जाएगा। ओके। ओके, जस्ट लाइक दैट ही टोल्ड मी। और एंड गया भी आई, था। हाँ गया भी था। इट आई थिंक इट मेड अ हाई ऑफ सम 77,000 और समथिंग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड देन एवरीबॉडी वाज टॉकिंग ऑफ 1 लाख, बट वो या 1 लाख तो कभी गया नहीं, वहां से वो गिर गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सर ये एक इंस्टेंस था। एंड देन माय फादर, ही इज अ रिटायर्ड, ही वाज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर. ओके। So he used to trade in, but he was an intraday trader. ओके। That's what I assumed, because हाँ every हाँ। day he used to call up the broker, and he was an offline trader. ओके। तो वो टीवी में देखते रहते थे, फिर वो इतना ले ले, उतना ले ले, इतना बेच दे। एंड देन हम्म। आई रिमेम्बर ही यूज्ड टू कॉल एंड आस्क कि कल का हाई क्या था, हाँ हाँ हाँ। कल का लो क्या था। आई डोंट नो व्हाट ही यूज्ड टू सी इनटू ऑल दैट। बट वो थोड़ा सा था मुझे। एंड देन व्हेन आई सॉ कि यार सिल्वर वाकई में 70,000 तो गया है, तो इसका मतलब कुछ तो होता होगा। आई मीन देयर मस्ट बी समथिंग वेयर, एंड टिल देन आई डिडंट नो कि फ्यूचर क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है,
कैसे ट्रेड करते हैं, what all are the requirements. I had no idea at all. So, if you remember, sir, there was one common friend of ours. I mean, I was friends with her. I didn't know you till then. Shalini Sen. या I used to speak to her about all this. So she was aware that you are into technical analysis, and she told me that तुम सर से मिलो, सिन्हा सर से जाके मिलो, and that's how I got to meet you, and that's how it is. या और जब तुम मिले तो उसी समय एक सेमिनार लाइंड अप भी था एक्चुअली. Correct, correct. सो दिस इज हाउ यू अटेंडेड. तो संदीप, जैसे मेरा मानना है, मैंने भी इनिशियली जब मैं भी सीख रहा था तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट, जो बीएससी इंस्टीट्यूट बोलते हैं, हाँ हाँ. उसमें मैंने भी 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया था. Okay. लेकिन उसको अटेंड करने के बाद मेरे दिमाग में जो फीलिंग आई कि यस, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है. अगर आदमी को ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, तो वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता है कि प्राइस एक्शन को समझना है, अलग अलग टेक्निकल स्टडीज को समझना है. लेकिन उसको 3 दिन के अटेंड करने के बाद मुंबई में मुझे एक चीज लगा कि केवल इस सेमिनार ने मुझे एक आइडिया दिया है कि यस, सब्जेक्ट में दम है. Yes, yes. लेकिन 3 days was never enough to master technical analysis, Correct, understand price action, be able to trade in the market. correct, correct, sir. आपको क्या लगा 3 दिन अटेंड करके जो वर्कशॉप मैंने कंडक्ट किया था? सर, फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे ऐसा, बिकॉज मेरे दिमाग में ये सब तो चल रहा था, लेकिन जब जब आपका सेमिनार अटेंड किया तो एक डायरेक्शन मिला. एंड देन आई रिमेम्बर वी, जो थर्ड डे आप जो बोल रहे हो कि जहाँ पे अपन ने एक ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन लिया था कि कैसे करेंगे. वी ओपन रैंडम कोई एक चार्ट ओपन करते थे, अगर कोई पोजीशन दिख रहा है, कुछ ब्रेकआउट दिख रहा है या वॉट एवर, तो वी यूज टू, आई रिमेम्बर यू हैड गिवन अस अ शीट. हाँ, यस, शीट, चेकलिस्ट आपने का शीट था. एक वर्कशीट दिया था जिसमें यस, आपको लिखना था कि अच्छा ये वाला पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है या फिर ये पर्टिकुलर कमोडिटी है. व्हाट इज योर एंट्री प्राइस, व्हाट इज योर स्टॉप लॉस, सो व्हाट क्वांटिटी यू विल बाय, या फिर इक्विटी का क्या क्वांटिटी बाय करोगे, और स्टॉप लॉस 1:3 का अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं एंटर करेंगे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. This is what I remember. So that way I thought कि यार this sounds good and this sounds doable. So that's it, and that's how we started. या तो इनिशियल टाइम में स्ट्रगल भी किया होगा संदीप. टुडे आई नो, आई Struggle तो, पर्सनली नो यू आर वेरी गुड एट टेक्निकल एनालिसिस. yes sir, स्ट्रगल काफी किया. स्ट्रगल काफी किया. तो स्ट्रगल का जो एरिया है सर, इट वाज नॉट टेक्निकल एनालिसिस, तो डेफिनेटली नहीं था. लेकिन जो एक जो इमोशंस जो आपके ओवर पावर हो जाते हैं, करेक्ट करेक्ट. जो आपके स्टडी को ओवर पावर कर देते, आई थिंक दैट वाज द एरिया ऑफ स्ट्रगल. करेक्ट. दैट वाज द एरिया ऑफ स्ट्रगल. इसीलिए तो संदीप हम लोगों ने कैप्शन चालू किया ना, नो इमोशंस ओनली रूल्स. यस 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 सर. कि दुनिया कुछ हो जाए, डेविएट नहीं करना है अपनी स्ट्रेटजी से. सही सही बात है, सही बात है. सो दैट इज द बिकॉज कोई भी ट्रेडर दुनिया का शायद नहीं जानता है कि ये जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें टारगेट हिट होगा कि स्टॉप लॉस हिट होगा. करेक्ट करेक्ट. इट इज ओनली द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. 100% सर. उसके बाद संदीप, मैंने करीब 5 साल पहले ये चैनल को लॉन्च किया. यस यस. प्योरली एजुकेशन टू इम्पार्ट पीपल. क्योंकि जब आपने वर्कशॉप अटेंड किया था, वो इंटरनेट उतना पावरफुल नहीं था अपने कंट्री में. हाँ हाँ. जहां पर कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल थे. अवेलेबल हो, करेक्ट. तो ये एक्चुअली, मैं छिंदवाड़ा में एक सेमिनार ले रहा था, वहां पर किसी ने बोला कि सर सीखना जरूरी है, ये आप बार बार बोल रहे हैं. हाँ. तो मैं तो सर छिंदवाड़ा में रहता हूँ, छोटी सी जगह है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है. हाँ हाँ. तो मैंने उसको बोला नागपुर में भी कोई ऐसी प्रोफेशनल फैसिलिटी नहीं है. नहीं है, नहीं है. तो आपको मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहर पे ही डिपेंड करना पड़ेगा. हाँ. बोले सर ये बहुत कॉस्टली अफेयर है, वहां जाना, रुकना, कोर्स की फी पे करना.
सही बात है, सही बात दिस हाउ मेरे दिमाग में आइडिया आया टू लॉन्च जीरो टू हीरो. है। Moreover, sir, in the normal Indian household doesn't look towards the stock market in a very good light. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो तो अगर कोई बोलेगा कि यार मेरे को बम्बई जाना है, अब मेरे को पैसे दो, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वो तो थिंक। वो तो बड़ी सेइंग है इवन इन नागपुर. अब किसी से कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, हाँ, तो जो एग्जैक्टली। मुझे जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, वो बात एक अलग हो गई. हाँ, लेकिन हाँ, अगर उसके बोलो कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करता हूं, तो हाँ, वो हाँ, बोलेगा कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप काम क्या करते हैं. वो मानता है कि ये काम है ही नहीं. हाँ, सही बात है। हाँ, वो सब ठीक है, तो फिर भी काम क्या करते हो? फिर भी काम क्या करते हो. तो दिस इज हाउ द पीपल थिंक अबाउट द मार्केट. सही बात है सर। तो क्या संदीप, आपने जीरो टू हीरो के भी ट्यूटोरियल देखे रिवाइज करने के लिए? देखे देखे सर, देखे, और देखते रहता हूँ मैं, टाइम टू टाइम आई ऑलवेज कीप पॉलिशिंग माई सेल्फ। एंड कई बार क्या होता है सर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन थिंग्स जो है वो आपके माइंड में रहता है वो, बट आप भूल जाते हो कि अरे यार ये तो था, ये तो दिख रहा था। करेक्ट, करेक्ट. इट हैपेंस, इट्स It ओनली happens. ह्यूमन। It happens in any profession. It यस, happens in any यस, profession. You have to revise continuously. संदीप, कोई, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर में एक दो ट्रेड आपने जो लिए हैं, ओके, ओके, वो बिगिनर्स को दिखाएं कि आपने क्या देखा चार्ट के ऊपर में, और ओके, फिर क्यों ये डिसीजन लिया ट्रेड लेने का. ओके वो सर, आई, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यस, 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 सिस्टम इज डेफिनेटली, मोर इम्पोर्टेंट. यस. definitely, sir. Definitely. Is it okay if I show two trades where I made money, and one trade where I could not make money, but मैं जो भाव पे लिया था वो उसी भाव पे आ गया, because I could not do anything. Recent में हुआ वो. Okay, okay. No issue, no issue. Okay, okay. Anything you like, First, anything you I'll like. I'll first share the recent one, sir. वो था IDFC First Bank का. Okay. Can you see my screen, sir? No, not yet. ये दिस इज द IDFC फर्स्ट बैंक चार्ट सर। Okay, अभी रिसेंटली हुआ है ये। okay. ये जो लेवल था, यहाँ पर मैंने इसकी एंट्री किया था सर। दिस कैंडल दैट इज, वन सेकेंड, कैंडल ऑन 9th September। 9th September. Okay. या दिस कैंडल, हाँ हाँ. एंड इसका जो स्टॉप लॉस रखा था मैंने सर, ये इस लाइन से एक Got it. ATR नीचे, अच्छा, 180 नीचे. 1 ATR नीचे। Okay. ओके, तो ये आया वहां तक, नीचे आया, इस लाइन के नीचे हाँ, लाइन तक आया, बट देन वहां से फिर ये फिर से पलट गया ऊपर। मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ उस पॉइंट नहीं ऑफ. हुआ, स्टॉप लॉस हाँ. हिट नहीं हुआ, Okay. स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और फिर ये यहाँ तक, ये दिस दिस लाइन दैट यू कैन सी, वो ये फीबो मैंने ड्रॉ करके रखा था कि इस लेवल तक के जाना चाहिए ये। हाँ हाँ. तो यहाँ यहाँ पे सर मैंने एक्चुअली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के रखा था। Okay. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने, ये जो लो है ना, हाँ, got it. इसके एक ATR नीचे मैंने इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के रखा था। हाँ हाँ हाँ. बट सर व्हाट हैपेंड, अभी रिसेंट में ये जो 2-4 दिन पहले जो फॉल हुआ, वो जब 590 करोड़ का जो फ्रॉड आया न्यूज में, तो गैप डाउन हो गया तो मार्केट. वो सर गैप डाउन हुआ। हम्म. गैप डाउन हुआ तो इसमें मेरे को एक नॉमिनल लॉस हुआ। हाँ हाँ हाँ. हाँ, जो मैंने एग्जिट किया। Okay. और अभी सर मैं एक और ट्रेड आपको लेता हूँ, दिखाता हूँ। पेटीएम का ट्रेड लिया था मैंने। हाँ पेटीएम में मैंने सर, ये कैन यू सी दिस ब्लू लाइन विच इज असेंडिंग, हाँ. करेक्ट. एंड देन देयर इज दिस अनदर ब्लू लाइन विच इज डिसेंडिंग लाइन। यस, ब्रॉडनिंग वेज बन रहा है. ब्रॉडनिंग वेज बन रहा था। करेक्ट. अब क्या हुआ सर, ये ब्रॉडनिंग वेज, यहाँ आई वाज ट्रैकिंग दिस स्टॉक। ओके. तो ये पहले यहाँ पे टच हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ उसको रेजिस्टेंस मिला इस लो के वहाँ, ये जो रेड लाइन करेक्ट, दिख रही है। करेक्ट, करेक्ट. उसके बाद फिर नीचे आया, हाँ लेकिन ये यहाँ पे फिर ये फॉलिंग वेज का जो लोअर फाइबर है, हाँ हाँ उसको रिस्पेक्ट किया सर इसने। हाँ हाँ.
एंड देन ये वाली जो रेड लाइन थी, दिस वाज द लाइन, इसके ऊपर मैं आई वाज कीपिंग ट्रैक कि ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करे। हाँ हाँ तो ये ब्रेकआउट कैंडल था, करेक्ट और इसके हाई के ऊपर मैंने मेरा ऑर्डर प्लेस करके रखा था। करेक्ट। तो दिस संदीप गॉट आप एक्टिवेटेड। वो रूल फॉलो करते हो क्या 1.0033 बफर का? यस यस सर, यस सर, वेरी वेरी गुड। वो मैं करता ही हूँ। हाँ एंड ये मेरा सर यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये एक और लाइन है, हाँ दिस करेक्ट। दिस वाज अ रेजिस्टेंस लाइन। दिस वाज अ सप्लाई एरिया, करेक्ट। तो इसका भी ब्रेकआउट जब हुआ तो मैंने क्वांटिटी और ऐड किया था, ओके। क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ऐड किया था। और सर फाइनल मेरा जो टारगेट था, ये वाला जो अपर फाइबर, असेंडिंग अपर फाइबर जो है, हाँ हाँ हाँ। उसका वो टारगेट था। हम्म। लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया इसको, मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था। ये जो लाइन है ना सर, इसके इसके नीचे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला था। उस समय मैंने फिर उसका एटीआर नहीं वो किया, हाँ 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 फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि ये एक्चुअली इस लाइन को जब टच हुआ यहाँ पे, हाँ हाँ तो ये ऊपर गया, लेकिन फिर यहाँ पे फिर से नहीं आया। ये ऊपर हायर हाई बना रहा था, ये हाँ 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 हायर हाई बना रहा था। तो मैंने हाँ। इसके इस लो के नीचे ही रख दिया था, 1-1.5 रुपया नीचे। वो ट्रिगर हो गया फिर मेरा। वो करेक्ट है ना, देखो संदीप वो हायर हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई पे बेरिश डाइवर्जेंस भी था। करेक्ट 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 सो मोमेंटम वाज डिमिनिशिंग काइंड ऑफ इफेक्ट था। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। हम्म। प्रॉफिटेबल ट्रेड जो मैंने लिया था, और एक और था कैन बैंक का। ओके। कैन बैंक सर मैंने अभी रिसेंटली, मतलब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और मैंने बहुत टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही रखा था इनफैक्ट, ओके। बिकॉज आई वाज सिटिंग इन ऑन अ गुड प्रॉफिट। और ये हाँ मैंने सर इसलिए लिया था, ये जो मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे, तो ये वाला यहाँ ये लाइन मैंने जो मार्क करी हुई है सर, हॉरिजॉन्टल रेड लाइन, हाँ हाँ जो इस कैंडल का हाई भी है। हाँ करेक्ट। इस कैंडल के हाई, ये सिंस दिस इज अ मंथली चार्ट, इट वाज अ बिग कैंडल। हाँ हाँ इसके हाँ इसके हाई के ऊपर मैंने वो ट्रेड लिया था। ओके। इसके हाई के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, हालांकि मेरा टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ उसमें, हाँ हाँ बट बिकॉज वी आर इन अ ईयर वेयर हाँ, मार्केट वोलेटिलिटी सेंटिमेंट्स खराब हो गए हैं ना अभी। खराब हो गया है थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने क्या किया सर, ये इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ले गया। ये वाला जो एक कंसोलिडेशन था ना सर, उसके नीचे निकल गए है ना। उसके नीचे मैं निकल गया। करेक्ट। इस नीचे मैंने रादर मैंने सर, आई वाज वेरी, आई गॉट अटैच्ड विद दिस स्टॉक व्हिच आई शुडंट हैव। तो मैंने सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगाया था ना, हाँ हाँ वो मैंने डिलीट कर दिया था। हाँ 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 डिलीट कर दिया था। आई मीन दिस इज जस्ट अनदर एग्जांपल हाउ ह्यूमन इमोशंस टेक ओवर। हाँ करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। हाँ, और ये वाला जो कैंडल जब बना, हाँ तो हाँ तब तक नहीं निकला था, लेकिन सर ये यहाँ पे जब रिजेक्ट होने लगा ना, हाँ हाँ हाँ। इसको मैंने फिर 5 मिनट्स 15 मिनट्स टाइम फ्रेम देखा, यहाँ से जब रिजेक्ट होने लगा तब फिर मैं एग्जिट हो गया। तो संदीप मुझे ये चीज बताइए कि आपकी नजरों में हाँ सर। रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है while you trade in the market? सर आई थिंक दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, करेक्ट बिकॉज इट्स वेरी इजी टू एंटर इनटू अ ट्रेड। एक आपको एक बटन ही दबानी है और कुछ नहीं करना है आपने। करेक्ट। लेकिन आपको एग्जिट का, अगर आपको नहीं पता कहाँ एग्जिट करना है, तो यू विल बी नोवेयर, ओके। नोवेयर। यस वेरी ट्रू वेरी ट्रू। आपको एग्जिट एग्जिट पता होना चाहिए, घर पे पैसा आना चाहिए सर, बस। करेक्ट करेक्ट। दैट इज इम्पोर्टेंट। भले ही आपका यहाँ मान लीजिए ये आई मीन ये सोच लेना चाहिए कि भैया प्रॉफिट में अगर बैठे हो तो अब लॉस में तो नहीं निकलूंगा आप। हाँ हाँ। दिस इज कॉमनली हैपेंस इन द मार्केट, पीपल सिटिंग इन प्रॉफिट कन्वर्ट इनटू लॉस। करेक्ट करेक्ट। सो वैसे भी संदीप, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर और नॉट, बट आई हैव बीन यूजिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, that the profit in the market is the byproduct of risk management, a यस, ऑफ quality कोर्स सर, risk management. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। Because nobody can predict the market, you can only करेक्ट have the करेक्ट, edge in the market. सही सही बात है, एकदम सही बात है।
एकदम तो सही बात। अब सर कभी कभी लगता है कि अब जैसे आईडीएफसी बैंक का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो ऐसा लगता है यार बुक कर लेना था ना मेरे को, यू बिकॉज ऐसा लगता ही रहेगा आपको। वो तो होगा। ह्यूमन माइंड आपको हमेशा ही लगेगा ये, तो ये इसका कोई अंत नहीं है, ये हमेशा ही होगा। कि इनिशियल स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ हाँ, आपका ये टेक प्रॉफिट लेवल है, ये आपका स्टॉप लॉस है जहां आप लॉस में निकलोगे, बिल्कुल और बिल्कुल, बीच में आप मार्केट में ट्रेल करते हो उसको अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर। सही सही बात है, सही दैट बात है। इज व्हाट अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल डू। यस यस सर, यस सर। Now, last Sandeep, I would like, what message you would like to give to the viewers of this channel, खास करके जो बिगिनर्स हैं, और कि अगर वो ट्रेडिंग में परस्यू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो व्हाट दे शुड रिसोर्ट टू, व्हाट दे शुड ऑप्ट फॉर। सर देखिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आई विल सजेस्ट देम कि आपका जो जीरो टू हीरो वाला जो सीरीज है ना, वो बिल्कुल देखना चाहिए उनको, देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और वो प्रैक्टिस भी करना चाहिए उसका। यस यस, बिना एंड प्रैक्टिस के तो थ्योरी रह जाएगी ना वो। and as long as they are not able to replicate those teachings on the chart, they should keep on visiting the series जीरो टू हीरो। जो जो भी आपने उसमें सिखाया है, एक एक चीज इतना डिटेल में मैंने तो सर नहीं देखा किसी को पढ़ाते हुए, ना किसी को समझाते हुए। बिकॉज व्हाट हैपेंस सर, लॉट ऑफ पीपल दे ट्राई टू टीच बट दे अज्यूम दैट जो सामने वाला जो देख रहा है या सुन रहा है या सीख रहा है, उसको ये चीज तो पता होगी। हाँ हाँ, वेरी ट्रू। जबकि आपके वीडियो में आपने एकदम एज अ यू हैव केप्ट द ऑडियंस एज अ कंप्लीट लेमैन, नहीं कि कि उनको। संदीप, दैट दैट कम्स विथ माय ओन एक्सपीरियंस, यस कि यस यस जब सर। मैं बीटेक में था, तो कुछ प्रोफेसर ऐसे थे, मान के चलते थे कि स्टूडेंट को आता ही होगा। हाँ, ये तो आता ही होगा। तो सही बात है। इसीलिए तो दो इक्वल नॉलेज वाले प्रोफेसर में एक का टीचिंग स्टाइल सही बात है। मेक्स यू टू स्टिक टू द सब्जेक्ट। सही सही बात है, एकदम सही तो बात है। डीप कंसेप्ट जब तक बेस लेवल के क्लियर नहीं होंगे, तो हायर एडवांस लेवल की स्टडीज तो और डिफिकल्टी होगी। बिल्कुल। एक तो सर पहली बात ये बोलूँ, सजेस्ट करूँगा मैं कि आपका ज़ीरो टू हीरो तो बिल्कुल 2-3 बार देखना ही चाहिए उनको, और ओके। समझना चाहिए। एंड जो नहीं समझ में आ रहा है तो यू हैव अ फैसिलिटी दैट दे कैन ऑलवेज मैसेज यू एंड यू रिप्लाई देम बैक। या आई ऑलवेज रिप्लाई, एटलीस्ट दोज हु आर सिंसियरली लर्निंग। यस यस। ये और मेरी दूसरा, वीकनेस भी है कि आई ऑलवेज लाइक गुड स्टूडेंट हु आर सिंसियर सही टू सही लर्न। सही बात है सर, सही बात है। और दूसरा सर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि द मार्केट इज नॉट गोइंग टू शट डाउन, it's going to be there till till we all are alive, या and maybe, I mean, I don't know for how long, जनरेशंस टू कम। generations to come। या लेकिन आप जैसा कोई, जैसे आप भाई कोई भी कोर्स अगर पढ़ते हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे मैंने आर्किटेक्चर 5 इयर्स की पढ़ाई थी। करेक्ट करेक्ट। ओके, बट टुडे व्हेन आई लुक बैक, आई फील कि यार ये तो 1 साल में भी फिनिश कर सकता था मैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। But there is a purpose for teaching the entire course in 5 years यस यस, our brain takes time to consume the things. actually। So don't be in a hurry to jump in the market and press buy and sell buttons। उससे कुछ नहीं होने वाला, बाजार कहीं भाग के नहीं जा रहा है। आप साल भर मिनिमम मिनिमम फॉर 1 ईयर पेपर ट्रेड कीजिए। और करेक्ट। जो आपने बताया है 1:3 1:2.5, वो फॉलो कीजिए। यू मेंटेन अ जर्नल एंड जस्ट सी कि क्या आपका आउटकम है, एंड ओनली देन यू फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू कैन नाउ टेक अ एक्चुअल कॉल। बिकॉज सर क्या होता है कि ऐसे ऐसे बाजार देखने में और कैंडल की मूवमेंट देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन आपका जब पैसा लग जाता है ना, करेक्ट ट्रेड जब करेक्ट। आपके फिर आपके पूरे इमोशंस आपको आपकी स्टडी को हिला देते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। This happened with me, so I can say this। अब आप सिंस संदीप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे क्या जिन्होंने मुंबई में जाके ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया है?
Yes, sir. I had a very old friend of mine. I mean, he belongs to a very affluent family. ओके एंड मैं आई थिंक मितेश ठक्कर का उसने एक पर्सनल गाइडेंस वाला कोर्स लिया था। ओके ओके आई थिंक वो लाखों रुपए का उसका फी था। ओके बट वो नहीं कर पाया कंप्लीट। एंड आई ओके रिमेम्बर सर when we were studying, when we were in college, he had met someone। उस समय शायद मुझे नाम नहीं आ रहा, वो उस सॉफ्टवेयर का यूज करता था वो। एंड ओके he had lost lot of money। ओके ओके But his father could he was a his father was a rich man, so he could afford ही to कैन just अफोर्ड टू yes बट वो but अटेंड क्यों नहीं कर पाया? वो सर मुझे ऐसा लगता है कि उसका ये जो चार्ट का ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, ये तो बेसिक चीज है ना सर। हाँ ये तो बेसिक चीज है। I mean, if you're not able to draw a trend line, and if you're not able to assess if the stock is in a uptrend or a downtrend or a करेक्ट consolidation phase, तो बाकी सारी चीजें तो बहुत दूर की हो गई आपके लिए ना। वेरी ट्रू। तो वो ऑल्दो ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो ही लेफ्ट दैट कोर्स। नहीं, वो कोर्स भी सर बहुत मुश्किल से वो पास हो पाया। अच्छा वाज अ स्टूडेंट ऑफ रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज, और वो कोर्स वो उसका इंजीनियरिंग तो मेरे ख्याल से 4 ईयर डिग्री कोर्स। हाँ तो हाँ वो 4 साल में नहीं कंप्लीट कर पाया था वो। हम्म। एंड ये वाला कोर्स भी उसने मितेश ठक्कर का भी पूरा नहीं कर पाया वो, क्योंकि वो सर मुझे ऐसा लगता है उसका वो आईक्यू नहीं था वो चीजें चीजें समझने का। क्वाइट पॉसिबल आईक्यू नहीं होगा या सिंसियरिटी नहीं होगी। एंड हिज फादर आल्सो हैड अ वेरी lot of interest in stock market. So I remember sir, in one of the events which was organized by Sher Khan, ओके he was there with his father। इन नागपुर। Yes, in Nagpur. It's I think it was at Tuli Imperial. ओके ओके So he had come there with his father। तो मतलब I was very pleasantly surprised, and I always used to tell him कि यार your father is so supportive। तो नहीं एक चीज और प्रॉब्लम है संदीप, जब आप किसी सेमिनार को बाहर में जाके अटेंड करते हो, फॉर एग्जांपल मेरा ही वर्कशॉप 3 दिन का जो था, हाँ। जितना उन्होंने समझा उतना समझ लिया, उसके बाद अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की चार्ट के ऊपर में। हाँ, सही बात है सर, सही बात है। लेकिन लेकिन यूट्यूब का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोर्स परमानेंटली अवेलेबल है। एग्जैक्टली। आप कभी भी जाओ रिवाइज कर सकते हो। आई मीन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि सर ये जो जीरो टू हीरो इज इट्स लाइक अ व्हाट यू कॉल, इट्स लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ही है अपने आप में। जैसे मुझे सर बुक पढ़ने में बड़ा जान पे आता है, but I can see an insightful video for 2 hours or 3 hours continuously। लेकिन वही अगर मेरे को वही मैटर का कोई बुक पढ़ने बोलेगा तो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। भाई संदीप, लेकिन जब मैं सीखना चालू किया था उस समय इंटरनेट पर रिसोर्सेस कहाँ थे? हाँ, नहीं थे, सही मेरे बात पास है। तो ऑप्शन था, मैंने मार्टिन जे प्रिंग की किताब को पढ़ा, टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन, सही थॉमस सही एंड बात है सर, पर्नास की। सही बात। तो ये सब चीजें पढ़ के ही आप सीख सकते थे। यस। और फिर भी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, किसी को रीडिंग करके सीखने में कंफर्ट लगेगा, करेक्ट है सर, किसी करेक्ट। को जीरो टू हीरो देख के कंफर्ट लगेगा, किसी को ब्लॉग पढ़ के कंफर्ट लगेगा, बट हाँ, अल्टीमेट एम इज सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी है। देयर इज नो मीन्स ऑप्शन टू दैट। एब्सोल्युटली मीन्स कुड बी डिफरेंट। यस। मैं नो इमोशंस ओनली रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना है। यस सर, दैट इज द अटमोस्ट थिंग, बस वही है। सार उसका वही है कि भैया रिस्क मैनेजमेंट कर लिया आपने तो आपका 50% काम हो गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो थैंक यू वेरी मच संदीप, आपने थैंक यू समय सर, दिया थैंक यू। चैनल के साथ में डिस्कस करने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक So यू। we will get another opportunity to have similar kind of यस, session यस सर, to श्योर श्योर। inspire and motivate beginners. यस सर, यस, So 100। thank you very much, Sandeep.